अस्सलामुअलैकुम, मैं आसिफ जलाल। आज हम अपने उस 4.1 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट हो गए थे हमारे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। 5, 6, 7 और 8 पार्ट को करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले तो आप ये देखें कि इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई हो सकता है। तो सबसे पहले गैस कीजिए कौन सा फार्मूला अप्लाई हो सकता है। वीडियो को पास करें और गैस करें कि किस जगह पे कौन सा फार्मूला अप्लाई हो सकता है। उम्मीद है कि आपको वो फार्मूला पता लग गया होगा। हम a² - b² दो जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन सी जगह है? एक x² - 1 और दूसरी है x² - 4। अब आप सोच रहे होंगे x² - 1 पे कैसे, क्योंकि b का स्क्वायर होना तो ज़रूरी था। यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर तो नहीं है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन इसका भी आंसर है मेरे पास। जनाब, जब हम 1 का स्क्वायर लें तो 1 ही आता है। चाहे आप क्यूब लें, चाहे 1000 पावर ले लें, हमेशा 1 आएगी। तो इस रीज़न को सामने रखते हुए हम अगर 1 के ऊपर स्क्वायर डाल दें तो क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो चलें यही काम करते हैं। और इसके साथ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नीचे क्या हो सकता है? x² - 4 पे अप्लाई हो सकता है। अब सवाल पैदा होता है कि b का स्क्वायर तो यहाँ भी नहीं है, तो जनाब 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये भी फार्मूला बन गया। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो जी जनाब, हमने अपने क्वेश्चन को रीफॉर्म करके अपने हिसाब से सेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम अपने फार्मूलाज़ को ओपन करेंगे। आपकी स्क्रीन में फार्मूला आ रहा है, इसको देख के हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखें फार्मूला में क्या है? a² - b² = a + b, a - b। और हमारा जो इस पे a की वैल्यू फिर ऊपर क्या होगी? x होगी। b की वैल्यू ऊपर वाले पार्ट में क्या है? 1 है। और नीचे वाले पार्ट में b 2 होगा। जहाँ पे a है वहाँ पे x लगाना है। जहाँ पे फार्मूले में b लिखा हुआ है उसकी जगह पे 1 लिखना है ऊपर वाले पार्ट में। नीचे वाले पार्ट में जहाँ पे a है वहाँ पे x लगना है, और जहाँ पे b है वहाँ पे 2 लगना है, 1 नहीं लगना। तो आए इसको हम लगा के चेक करते हैं। तो हमने फार्मूला ओपन कर चुके हैं इसका। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने x + 1 x - 1 ऊपर किया है, नीचे x - 2 x + 2, यानी ऊपर मैंने प्लस वाली टर्म पहले लिखी है, नीचे हमने प्लस वाली टर्म बाद में लिखी है। तो मैं आपको बताऊं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से, दोनों का आंसर 6 आता है। तो ये दो टर्म्स जो a + b a - b फार्मूले में होती हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई होनी है, तो इनका आंसर सेम आएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप प्लस वाली पहले लिखें या माइनस वाली पहले लिखें, तो आप दोनों को अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो अब हमारा फार्मूला ओपन हो चुका है। अब आपको क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पे क्या हो सकता है? थिंक अबाउट डैट। अब हमारी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं इससे आगे? हम इसको किस तरह से लेके जाएं आगे से? कोई वीडियो को पॉज करें और सोचें इस बारे में। उम्मीद है आपको इस बारे में पता लग चुका होगा कि हमारी इधर कटिंग हो सकती है। अब कटिंग कहाँ पे होगी जी? क्या काट सकते हैं हम x + 1 से काट सकते हैं इजीली, और x + 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया है पीछे? हमारे पास जो आंसर आया वो x - 1 / x - 2। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 6 पर, जिसमें x² - 4x + 4 ऊपर वाली टर्म है और डिवाइडेड बाय 2x² - 8 नीचे वाली टर्म है। सो इस क्वेश्चन में देखें क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। हम इस क्वेश्चन में ऊपर वाली टर्म के साथ किस तरह काम करें और नीचे वाली टर्म के साथ क्या करें कि ये फार्मूलाज बन जाए। देखिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हम जो ऊपर वाली टर्म में 4 है उसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और जो बीच में 4 है इस 4 को हम 2 × 2 लिख दें।
तो ये एक फार्मूला बन जाएगा जो कि आपकी स्क्रीन में आ रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी कि ये एक ओपन फॉर्म में आ गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसको हम क्लोज करें तो फिर हमारा बनता है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसको तो हम इस तरह डील करेंगे। नीचे हम 2 कॉमन ले लेते हैं। जब हम 2 कॉमन ले लेंगे उसके बाद ही हमें समझ में आएगा कि इसका कौन सा फार्मूला बन सकता है। फिलहाल 2 कॉमन लेते हैं। तो हमने ये काम कर लिया है। हमने ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2x लिखा है और फिर प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखिए नीचे मैंने 2 कॉमन लिया है। कॉमन लेने का तरीक़ेकार ये होता है कि हम जो भी कॉमन लेते हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं उसी नंबर से, जो हम नंबर कॉमन ले रहते हैं उस नंबर से ही हम उस टर्म को डिवाइड करते हैं। जैसे अब 2 कॉमन लिया है, 2x स्क्वायर के नीचे 2 डिवाइड करें तो x स्क्वायर रह जाता है, वो हमने अंदर लिख दिया। इसी तरह -8 है, 8 में अगर 2 डिवाइड करें तो 2 4 ज़ा 8, यानी कि अंदर 4 आ गया और 2 जो हमने कॉमन लिया उसको ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। अब देखें ऊपर वाला जो टर्म है उसमें देखें तो उसमें एक फार्मूला क्लोज फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। वो फार्मूला क्या था कि अब इस फार्मूले को हम x माइनस 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ये वो एक्सपेंड फॉर्म में दिया हुआ है, हम इसको क्लोज फॉर्म में लिख देंगे। और नीचे जो है, नीचे 4 जो लिखा हुआ है, इस 4 को हम 2 की पावर 2 कहेंगे और फिर ये फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि पिछले क्वेश्चन में यूज़ हुआ था, यानी इसको a प्लस बी a माइनस बी करके लिखेंगे। ओके, नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, अभी जो नीचे वाली टर्म है इसका हम स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये x प्लस 2 x माइनस 2 हो जाएगा। तो हमने इसको एक्सपेंड करके लिख दिया है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, अब यहाँ पे कटिंग हो सकती है, बहुत ही इजी स्टेप है, यानी x माइनस 2 जो है वो ऊपर पावर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास अब क्या आंसर आ सकता है, हमारे पास आंसर आ गया है x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 x प्लस 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 6 का 7th पार्ट। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको, अब इस क्वेश्चन में हम देखें तो क्या हो सकता है, मुझे जैसे लग रहा है इसमें 64x ऊपर वाली टर्म में कॉमन जा सकता है। कॉमन हम याद रखें वो लेके जाते हैं जो कि दोनों में मौजूद हो, तो उसको हम एक ही दफ़ा बाहर लिख लेते हैं और अंदर ब्रैकेट के अंदर हम उस जो भी टर्म्स अंदर वाली होती हैं उनको हम डिवाइड करते हैं, जो हम कॉमन लेते हैं उस नंबर से। तो परेशान नहीं हुई है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऊपर हम 64x कॉमन लेंगे, नीचे आप देखें तो पहली टर्म में 8 कॉमन जा रहा है और दूसरी टर्म में 2 कॉमन जा रहा है। देखें हमने 64x की पावर 1 हमने कॉमन लिया, तो जब x की पावर 1 निकाल दें x की पावर 5 में से तो 4 रह जाती है, यानी x की पावर 4 रह जाएगी। 64 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो बाहर चला गया है। तो आप देख सकते हैं मैंने ऊपर से 64x कॉमन लिया है, मेरा x प्लस x की पावर 4 माइनस 1 बच गया है और नीचे मैंने पहली टर्म में से 8 कॉमन लिया है, दूसरी में से 2। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखें तो नीचे जो 8 और 2 आए हैं इनको हम 64 से काट सकते हैं या इनको हम मल्टीप्लाई कर दें। 8 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, इस 16 को हम 64 से कैंसिल कर देंगे। इसके अलावा हम 1 की पावर 4 यहाँ पे कर सकते हैं। फिर अगेन वही फार्मूला जो हमको पहले भी मैंने आपको बताया था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो वाला फार्मूला अब यहाँ पे बनाएंगे। हम कैसे बनाएंगे,
एक्स की पावर 4 को हम एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो जाएगा। तो हमने एक्स की पावर 4 को इस फॉर्म में लिख दिया है। क्यों लिखा है? ताकि ये फार्मूला बन जाए। और 1 के ऊपर आप जितने मर्जी स्क्वायर पावर लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको हम अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लेते हैं। तो अब आपको मैं बताऊं, यहाँ पे ये हमने क्या किया है, एक्स की पावर 4 है, मैंने इसको स्क्वायर का स्क्वायर बनाया है। क्यों बनाया? क्योंकि हमें मालूम है कि ए स्क्वायर जो होता है माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारा ए क्या है? हमारा ए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और बी है 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी ए हमने रखना है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला? तो इसके हिसाब से हमारा फार्मूला जो बन जाएगा, ए की जगह एक्स स्क्वायर आएगा प्लस बी की जगह 1 का स्क्वायर यानी 1 ही आएगा, और इसी तरह एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में। यह हमारा फार्मूला बन गया। तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में इस फॉर्म में लिख देंगे। ओके, ओके। अब हम क्या करेंगे, हम 16 को कैंसिल कर सकते हैं 64 के साथ। 16 का टेबल 64 पे 4 टाइम्स जाता है। अब हम अपना फार्मूला ओपन करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अब हम इजीली ये जो है इसको काट देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर भी था नीचे भी था, तो ये कैंसिल हो गया है। अब मज़ीद आप देखें तो एक दफ़ा और फार्मूला ओपन हो सकता है, यानी कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम फिर एक्सपेंड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? तो देखें, अब हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 लिखा, तो फिर x प्लस 1 नीचे वाले x प्लस 1 से कैंसिल हो गया। तो यूँ हमारा फार्मूला क्या, हमारी क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया? ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 3 का 8वां और सबसे आखिरी पार्ट। ये बहुत ही आसान है। इसमें आपने सिर्फ क्या करना है, इसमें आपको 9x स्क्वायर नज़र आ रहा होगा। 9 जो होता है वो 3 की पावर 2 होता है। तो 9 को हम जब 3 की पावर 2 लिखेंगे तो 3 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, x के ऊपर भी स्क्वायर ऑलरेडी है, तो फिर हम इसको 3x होल की पावर 2 लिख सकते हैं, और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल की पावर 2 ही रहेगा, और नीचे भी हमने कुछ भी नहीं करना है। अब जैसा कि आप जानते हैं, आपको फार्मूला तो याद होगा, वही पिछले क्वेश्चन वाला। अब देखें यहाँ पे 3x जो है ये हमारा a है, और ये जो पूरा पार्ट है ये हमारा b है। तो इससे हम आपको क्या समझ आया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी ए माइनस बी। तो जब आप इस पे यहाँ पे आप जब लिखेंगे फार्मूला एक्सपेंड करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी, a आपका क्या है 3x, a प्लस b आपका क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ये इसी तरह आ जाएगा। अब ये तो हो गया एक दफ़ा प्लस, अब एक दफ़ा करेंगे माइनस वाला। फार्मूला याद है ना, ये ऊपर आ रहा है, जो ऊपर कूद रहा है ना, ये फार्मूला हम लगा रहे हैं। तो a प्लस बी हो गया, ये हमारा a हो गया, और ये हमारा b हो गया, और बीच में एक दफ़ा हमने प्लस लिख दिया। अब हम नेक्स्ट टाइम क्या लिखेंगे, माइनस। अब एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देखिए यहाँ पे माइनस आ रहा है, जब माइनस के बाद हम ये लिखेंगे ना, तो ये अंदर जाकर साइन को चेंज कर देगा। ये माइनस क्या करेगा, जो एक्स स्क्वायर के
बाद ये वाला माइनस है ना, इसको ये प्लस कर देगा। अब a माइनस बी आपका क्या है एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा प्लस। क्यों प्लस आएगा, ये माइनस जो है ये अंदर जाके साइन चेंज कर देगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा फार्मूला एक्सपेंड हो गया। तो अब आपको क्या लग रहा है क्या हो सकता है यहाँ पे? बहुत ही इजी स्टेप रह गया है, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो 4 है इसके साथ कोई साइन नहीं है। तो क्या साइन होगा, जब कोई साइन भी ना हो तो प्लस होता है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे, ये देखें ये एक्स स्क्वायर के साथ क्या है माइनस है, नीचे भी एक्स स्क्वायर के साथ क्या है माइनस है। तो ये टर्म होगी सेम। उसके बाद आगे चलें, 3x के साथ क्या है प्लस, ऊपर कोई साइन नहीं हो तो प्लस आता है, तो ये भी होगी सेम। इसी तरह आपका जो यहाँ पे 4 है इसके साथ भी प्लस है, उसके साथ भी प्लस है, यानी ये टर्म और ये टर्म दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो क्या होगा, जी हाँ, सिंपली यहाँ पे हम इनको कैंसिल करेंगे और ये आपका आ गया आंसर। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरी वीडियो बहुत डिटेल में होती हैं, बहुत मैं पूरी एक्सप्लेन करता हूँ ताकि पॉइंट आपके लिए मुश्किल ना हो समझना। तो मेरी वीडियो कैसी लग रही है लाजमी कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में इसको शेयर भी करें। आसिफ जलाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।